बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है, ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास। I request our government to please take us back. Please help us because the situation here is really bad and we don't feel we are safe. मैं सरकार से प्लीज गुजारिश कर रही हूँ, मोदी सरकार से प्लीज हमारे बच्चे को जल्द से जल्द वापस ले आए। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे तलबा यूक्रेन गए हैं पढ़ने के लिए। पहला सवाल तो यही है कि उन्हें यूक्रेन क्यों जाना पड़ता है, वो पढ़ाई वो भारत में क्यों नहीं कर लेते। बहरहाल ये एक अलग सवाल है, लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन आपस में गुत्थम गुत्था है और जिस तरह से एक दूसरे पर जवाबी हमले भी हो रहे हैं और वहां मिसाइल के हमले भी हो रहे हैं, रॉकेट से हमले हो रहे हैं, टैंक जो है यूक्रेन के सड़कों पर दौड़ रहे हैं, तो हालात कुल मिलाकर बिल्कुल वार वाली सिचुएशन है। और ऐसे हालात में जबकि हर पल हर तरफ से धमाकों की आवाज आ रही है, मिसाइल की आवाज आ रही है, टैंकरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, ऐसे में तकरीबन 20,000 भारतीय शहरी यूक्रेन में है। हालांकि हिंदुस्तान की हुकूमत ने इससे पहले 2 बार एडवाइजरी जारी की है कि जितनी जल्द हो सके वो वहां से निकल आए, लेकिन जो बड़ी तादाद वहां तलबा की है जो वहां पढ़ने गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो 2 महीने कबल गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 3 महीने कबल गए हैं और उन्हें वहां जाकर रहना, पढ़ना और वापस आना, जबकि वापस आने का खर्च तकरीबन 80,000, 90,000 या 1 लाख तक बताया जा रहा है। ऐसे में कई ऐसे तुलबा हैं बड़ी तादाद में जिनके सामने एक बड़ा मसला है। सवाल इस बात को लेकर है, जान बचाएं, करियर की फिक्र करें, या फिर यह कि अगर जान बचाने की कोशिश भी करें तो कैसे बचाएं, किस तरफ जाएं, किसके पास जाएं। कीव में जो भारत की वहां एम्बेसी है वहां पर अक्सर भीड़ देखने को मिल रही है। यह तस्वीर देखिए, एम्बेसी के बाहर की तस्वीर है। एम्बेसी में किस तरह से भारतीय जो लोग हैं वहां पर, जिनमें बड़ी तादाद तलबा की है, वो एम्बेसी में जाकर वहां अपनी तरफ से वहां गुहार लगा रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान वापस लौटना है। इंडियन स्टूडेंट्स जो है इंडियन, वो एम्बेसी के बाहर जा रही है। तस्वीर मैं चाहूंगा दिखाएं इसको। और इसमें वहां पर कुछ लोगों को तो अंदर बुलाया जाता है, उन्हें बिठाकर समझाने की कोशिश होती है कि आप परेशान ना हो। बाहर में भी जो वहां एम्बेसडर हैं या एम्बेसी के दूसरा जो अमला है वो बाहर आता है, स्टूडेंट से बात करता है। यह किसी एक पल की तस्वीर है, लेकिन हर पल, हर दूसरे घंटे, हर तीसरे घंटे इस तरह की तस्वीर वहां सामने आ रही है। और एम्बेसी में जो लोग पहुंच पा रहे हैं, जो वहां से करीब रह रहे हैं, उनको इस बात की यकीन दहानी कराई जा रही है कि आप सुरक्षित रहेंगे, आपको यहां से हिंदुस्तान भेजने की तैयारी भी की जाएगी। अब वापस आते हैं और आपको हम यह बता दें कि यह सबसे बड़ा मसला यह है कि 20,000 के करीब जो आबादी वहां पर है यूक्रेन में, जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं, क्या उन सबों को बहिफाजत हिंदुस्तान जल्द से जल्द लाया जा सकेगा? अगले आधे घंटे हम इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ होंगे कुछ खास स्टूडेंट्स जो सीधे, हमारी कोशिश है कि यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि वहां हालात कैसे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं, लेकिन एम्बेसी कोई जवाब नहीं दे रही है, ना यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है हमारे पास। I request our government to please take us back. Please help us because the situation here is really bad and we don't feel we are safe. मैं सरकार से प्लीज गुजारिश कर रही हूँ, मोदी सरकार से प्लीज हमारे बच्चे को जल्द से जल्द वापस ले आए। तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के दरमियान हिंदुस्तानियों की वहां पर हालात कैसे हैं और कैसे वो जल्द से जल्द बहिफाजत हिंदुस्तान पहुंचेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। 20,000 के तकरीबन हिंदुस्तानी वहां रह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कैप्टन अनिल गौर, एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के, आपका बहुत इस्तकबाल है। और हमारे साथ हैं हाजी शकील जो
शान अली एक स्टूडेंट है उत्तर प्रदेश से, जो वहां अभी उत्तर प्रदेश से है, वो यूक्रेन में रह रहे हैं। उनके वालिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है शान अली भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और हम इन सब से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हालात कैसे हैं। लेकिन इस बीच एक जानकारी देना चाहूंगा कि यूक्रेन में भारतीय एम्बेसी की एक एडवाइजरी जारी हुई है। रोमानिया और हंगरी के रास्ते इवैक्यूएशन की कोशिश है। एडवाइजरी जो है वो सीमा के नजदीक यानी सरहदी इलाकों में रह रहे तलबा और जो भारतीय शहरी हैं उनसे यह कहा गया है कि वो बॉर्डर पॉइंट का रुख करें। यह एडवाइजरी में मेंशन है। सफर के दौरान अपने वाहन पर, अपनी गाड़ियों पर भारत का तिरंगा, भारत का झंडा जरूर लगाएं, यह भी एडवाइजरी में मेंशन है। तो इस तरह से ये अभी एक एडवाइजरी ताजा जारी हुई है। यह बताया गया है कि जो कोई भी स्टूडेंट या तलबा यूक्रेन में है, वो अगर सरहद के आसपास है या बॉर्डर का इलाका उनसे ज्यादा दूर अगर नहीं है, तो वो रोमानिया और हंगरी के रास्ते इवैक्यूएशन की कोशिश हो रही है। इसलिए उन लोगों से कहा जा रहा है कि वो सरहद के नजदीक जो बॉर्डर पॉइंट बने हैं उस बॉर्डर पॉइंट का रुख करें, और जहां कहीं भी वो सफर कर रहे हैं यूक्रेन में, बॉर्डर पॉइंट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी गाड़ियों पर वो भारत का झंडा यानी तिरंगा जरूर लगाएं। ये एक बात सामने आ रही है। अब मैं सीधे रुख करता हूं, हमारे साथ मुझे लगता है कि शान अली जुड़ चुके हैं। शान अली, आपको क्या मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज साफ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। शान, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या हमें बताएंगे यूक्रेन के हवाले से कुछ? जी, मैं कीव जो कैपिटल है यूक्रेन की, यहाँ पर ही पढ़ाई करता हूँ, जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और अभी मुझे 5 साल के करीब हो चुके हैं। तो आप इस वक्त वहां कीव में ही मौजूद हैं, जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन की? जी। कीव के किस इलाके में आप हैं और आप इस वक्त वहां किस तरह की बातें सुन रहे हैं, किस तरह का शोर है, क्या हालात हैं इस वक्त? स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स या दूसरे तलबा जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी, मैं वैसे तो मिडल एरिया में हूँ, जो कीव का मिडल एरिया है, लेकिन जो नॉर्थ एरिया है वहां पर इन्वेजन कुछ देर में होने ही वाला है, आई थिंक, क्योंकि वहां पर जो मेरा एक दोस्त है उसने अभी मुझे बताया कि यहाँ पर बॉम्बबारी की आवाज आ रही है। तो हो सकता है आज शाम तक रशियन फोर्स यहाँ पहुंच जाए। अच्छा, क्या आपको ये भी क्या खबर मिली है आप लोगों को कि जो रशिया के जो यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की साहब, उन्होंने ये बात कही है कि कुछ शर्तें हैं, अगर वो रूस मान लेता है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं? क्या ये सब अपडेट्स आप लोगों को मिल पा रही है? जी नहीं, ये तो मुझे कोई अपडेट नहीं मिली, लेकिन मुझे ये अपडेट मिली थी कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो खुद अपने आप को बचाने के लिए बंकर में चले गए हैं। तो आप लोग खुद को महफूज रखने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को कुछ इस तरह की हिदायत दी गई हैं? आप लोग कहाँ रहें? आप लोगों के पास खाना पानी कैसे है? क्या बाहर आप मूव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? क्या सिचुएशन है? जी, बाहर तो जा सकते हैं, बाहर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी अभी सामान लेने या किसी जरूरत काम से जा रहे हैं। और सामान तो हमने कल ही काफी खरीद के रख लिया था, 10-15 दिन का। और रही बात खतरे की, तो खतरा हमें इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने जितने भी अभी बमबारी देखी है वो बिल्डिंग्स पे नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादातर मिलिट्री के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पे कर रहे हैं। जी, सिविलियंस तो ज्यादातर सेफ ही हैं। ठीक है, हमारे साथ यावर हामिद भट्ट भी जुड़ चुके हैं। ये कश्मीर से इनका ताल्लुक है, ये भी यूक्रेन में है। यावर, कैसे हैं आप, बताएं हमें। मैं ठीक हूँ। मैं सुमी में यहाँ पे रहता हूँ, सुमी यूक्रेन में। अच्छा, यूक्रेन के आप सुमी में है। ये कीव से कितना दूर है? जो दारुल हुकूमत कीव है वहां से कितना दूर है? वहां से ये अराउंड 150 किलोमीटर है यहाँ से कीव, लेकिन यहाँ से जो रशिया बॉर्डर है वो नजदीक ही है, मतलब रशिया बॉर्डर नजदीक है। तो आप लोग पिछले कितने दिनों से वहां के बारे में ये सब बातें सुन रहे थे और मौजूदा हालात क्या हैं, बताएं। आपको हिंदुस्तान के अक्सर लोग और मिड ईस्ट में भी रहने वाले हिंदुस्तान के अक्सर लोग आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इस वक्त। जी, जो पहले यहाँ पे सिचुएशन थी वो पहले कंट्रोल में थी, लेकिन कल रात को यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के सामने
धमाके हुए और वो यूनिवर्सिटी के सामने जो वहाँ पे एक मिलिट्री बेस था वो जल गया। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे सिचुएशन बहुत पैनिक हो गई थी, तो हमें नीचे वहाँ पे शिफ्ट किया था। उस टाइम पे अलार्म बजे थे उस टाइम, तो उस टाइम सिचुएशन थोड़ी पैनिक हो गई थी। तो हम रात के टाइम पे थोड़ा सिचुएशन खराब हो गई थी जी। और आप लोग कितने स्टूडेंट्स हैं, आप कितने ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो यूक्रेन के नहीं है, बाहर के हैं और आपके साथ रह रहे हैं? वो किन किन इलाकों के हैं? क्या स्टूडेंट फ्रेटर्निटी या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या एस्टैब्लिशमेंट में ऐसे किसी हमले का या किसी बम के फटने की कोई इत्तला मिली है आपको? जी, अभी हमारे साथ और भी जगहों के बच्चे हैं, जैसे कि एमपी मध्य प्रदेश के भी है, यूपी के बच्चे भी हैं। तो हम यहाँ पे एक साथ बहुत सारे बच्चे हैं जी। जैसे कि आप अगर क्या ख्वाहिश हो रही है इस वक्त, आप क्या इस वक्त, अच्छा आपके साथ कौन है? आप अपना नाम बताएं और कहां से आपका लगाव, हिंदुस्तान में आप कहां से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं एमपी से हूँ, इंदौर से। और वालेकुम यहाँ पे सलाम, जैसे कल बम्बारिंग हो गई थी, तो इस वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक हो गई और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट फंस गए इस वजह से। डर लग रहा है इस वक्त, मतलब क्या सिचुएशन है? हिम्मत है? अभी तो जैसे नॉर्मल ही है, पर बट रात में जैसे स्टार्ट हो जाता है इनका, मतलब। अच्छा, ज्यादातर ये जो शोरगुल है, ये जो बॉम्बार्डमेंट है, वो रात में होती है ज्यादा? रात में ही होती है ज्यादा, मतलब दिन वगैरह में इतना नॉर्मल ही रहता है, बट रात में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और स्टूडेंट बहुत घबरा जाते हैं इस वजह से। तो क्या आप सड़कों से बाहर निकल पाते हैं, मतलब घरों से बाहर सड़कों पर निकलते हैं वहां हॉस्टल से बाहर, और क्या सिचुएशन देखते हैं आप? यूक्रेन के जो शहरी हैं उनकी हालत कैसी है? क्या कुछ आप लोग महसूस कर रहे हैं वहां? जैसे रशिया के टैंक वैंक इंटर हो चुके हैं, मतलब ये सुमी रीजन में भी, तो इस वजह से वो भी बहुत घबरा चुके हैं, जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं। आप भी वापस लौटना चाहते हैं हिंदुस्तान? जी, मैं भी वापस लौटना चाहता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्द एम्बेसी इवैक्यूएट कर दें यहाँ से, जो भी है स्टूडेंट वगैरह। कुछ खबर मिली आप लोगों को कि एम्बेसी क्या कर रही है इस सिलसिले में? कुछ अपडेट? ये अभी सुनने में तो आया है जैसे पोलैंड या हंगरी वगैरह से इवैक्यूएट करने का बोल रहे हैं, बट अभी कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं आई इनके बारे में। शान अली, आप तक कोई खबर पहुंची है एम्बेसी के हवाले से, एम्बेसी के जरिए से? आप लोग एम्बेसी से किस तरह से कांटेक्ट बनाए हुए, किस तरह से राब्ते में हैं? जी सर, अभी हमने कॉल भी की थी, तो उन्होंने अभी तो हमसे यही कहा है कि आप जहां पर हैं, यानी फ्लैट में हैं तो फ्लैट में ही रहें, या अगर आप लिविव जा सकते हैं तो वहां से भी हम इवैक्यूएट कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि यही ज्यादा सेफ है अपने फ्लैट में रहना, क्योंकि हो सकता है रास्ते में कुछ अड़चन आ जाए तो उस वजह से भी परेशानी हो सकती है। बाकी उन लोगों ने बोला है कि वो इवैक्यूएट करेंगे हम लोगों को जी, हंगरी और रोमानिया के थ्रू। अच्छा, आपको मैं बताऊं कैप्टन अली गौर साहब, थोड़ा सा और वक्त लूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। शान अली, आपके वालिद मोहतरम हाजी शकील साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, आप उनसे बात करें। हेलो शकील साहब, आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो पापा, मैं ठीक हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो सब ठीक ठाक। हाँ, और खैरियत से है बेटा? हाँ बढ़िया, सब ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहते हो शकील साहब, पूछिए। भाई बेटा, फ्लैट पे रहिए, फ्लैट के अंदर ही रहिए, बता। हाँ, फ्लैट पर ही है। भाई साहब, ये है कि बस यही गुजारिश है सरकार से कि हमारी जल्दी से जल्दी बस मदद करे, मतलब सरकार। क्या मदद चाहते हैं? हाँ, सरकार से मदद मिले हमारी। सब बच्चों को मदद ये चाहते हैं कि बस जल्द से जल्दी बच्चे घर पे आ जाना सब। बच्चे तो आप पढ़ने गए हैं, आप लोगों ने खुद ही भेजा है, ये सब अपने घर पे आ जाए, ठीक ठाक है सब। हाँ, सही बात है बेटे, हाँ सही बात है। मतलब आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, लेकिन उससे ज्यादा तरजीह इस वक्त जो है फिलहाल वो जान की है कि महफूज रहें बच्चे, हिफाजत से रहें। हाँ, थोड़ी हाँ, ना सही बात है। ये चाह रहे हैं इस टाइम तो घर पे आ जाए, ऊपर वाला शांति कर दे, देश में शांति कर दे,
शांति हो जाए बहुत अच्छी बात है। देखिए आप दोनों भले ही अभी बहुत खुद को दूर महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि टेलीविजन स्क्रीन पर आप और आपके बेटे शान अली यानी शान अली और उनके वालिद साहब हाजी शकील बिल्कुल बराबर बराबर बैठे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक ठीक जी। शान, आपको कुछ और कहना है? घर के दूसरे लोगों से कुछ बात कहनी है? वालिद साहब सुन रहे हैं आपको। नहीं, मुझे सभी पेरेंट्स जितने भी हैं वो ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि ये लड़ाई जो है सिर्फ आर्मी के बीच है, तो ऐसा खतरा नहीं है स्टूडेंटों को कि स्टूडेंटों पर भी गोली चला दी जाएंगी और किसी को मारा जाएगा। बस स्टूडेंटों से भी गुजारिश है कि वो ज्यादा पैनिक ना हो और जहां पर हैं अपनी बिल्डिंग के नीचे जो तुम्हारे बेसमेंट बने हुए हैं या जो चेम्बर बने हुए हैं वहां पे जाके जब भी सायरन की आवाज सुनाई दे तो अपने आप को सेफ रखें ज्यादा से ज्यादा। जी। और हाजी शकील साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बेटे को इस वक्त, और मजीद कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? आपको आवाज मिल पा रही है? आप कुछ पूछना चाहेंगे अपने बेटे से? हाँ आवाज जी ना, बस यही है कि असल खैर रहो, बस मतलब असल खैर रहो, और जब ये सरकार की मदद चाह रही है, सरकार की मदद मिल जाए तो ये बच्चे अपने घर पे आ जाए। ठीक है। यहाँ के अपडेट अभी हम लेंगे। हमारे साथ गौर साहब जुड़ रहे हैं। यावर, आप कुछ कहना चाहते हो? जी, एक्चुअली जो एम्बेसी की तरफ से जो यहाँ पे हमें एडवाइजरी मिली थी कि जो हमें यहाँ पोलैंड से और रोमानिया से एवैक्यूएट करेंगे, लेकिन जो सुमी और खार्किव के जो बच्चे हैं वो रोमानिया और पोलैंड से 1700 किलोमीटर दूर है, तो ये इम्पॉसिबल है कि वहां तक हम पहुंचे। तो हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें सुमी के लिए कुछ, सुमी और खार्किव के बच्चों के लिए कोई अलग बॉर्डर चूज करे प्लीज। जी, ये एक आपकी तरफ से गुजारिश है। कैप्टन अनिल गौर साहब, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। सारी सिचुएशन आपके सामने है और ये जो माँ बाप हिंदुस्तान में हैं वो अपने बच्चों की हिफाजत चाहते हैं। जो बच्चे वहां हैं थोड़े थोड़े वो जहनी तौर पे घबराए हैं, लेकिन फिलहाल वो बखैर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? एम्बेसी किस तरह से और क्या काम करे? कैप्टन अनिल गौर साहब। तो पहले तो मैं जो स्टूडेंट है उसको शाबाश देना चाहता हूँ, तो साथ में यावर अली साहब जो है कि ये दोनों पैनिक नहीं है और साथ में जो ये एडवाइस दे रहे हैं अपने साथियों को बिल्कुल सही दे रहे हैं। देखिए, एक चीज पूरी ध्यान में रखनी चाहिए कि 20,000 के करीब स्टूडेंट है वहां और 20,000 को एवैक्यूएट करना वो कितनी बड़ी एक चुनौती है कि अगर फ्लाइट के लिए अगर एयर स्पेस खुला भी हो, पहली बात तो एयर स्पेस बंद है तो इसलिए वहां तो जहाज लैंड नहीं हो सकता, और अगर एयर स्पेस खुला भी हो एक जहाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा 350-400 आएंगे, तो 400 इंटू कितनी आपको फ्लाइटें चाहिए 20,000 को इवैक्यूएट करने के लिए। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे अभी जहां पे हैं वही उनके लिए महफूज जगह है, वो उनके बेसमेंट में बॉम्ब शेल्टर्स वगैरह हैं, वो वहां पे बैठ जाए। और इनके जो माँ बाप है उनको धैर्य नहीं खोना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि उनसे ज्यादा स्ट्रांग तो उनके बच्चे हैं। वो यहाँ पे जो माँ बाप, मैं पीछे दूसरे चैनल में भी देख रहा था, वो बड़ा एकदम पैनिक हो गया कि पता नहीं क्या हो गया वहां पे। ये पैनिक की सिचुएशन जो है ये नहीं लानी चाहिए अपने अंदर, धैर्य नहीं खोना चाहिए। आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ऊपर वाले ने जो चाहा वही होता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। आप अगर ये बहुत बड़ी बात आपने यहां पर कही है कि ऊपर वाला जो चाहे वही होता है। बेशक इससे एक हौसला बढ़ता है। एक तस्वीर हमारे पास है, एक दरअसल बयान है इंडियन स्टूडेंट इन यूक्रेन। मैं चाहूंगा कि उसे हम जरा दिखाएं अपने नाजरीन को, वो किस तरह से वो बयां कर रहे हैं कि वहां पर सिचुएशन क्या है। देखते हैं जरा, ये एक स्टेटमेंट है इंडियन स्टूडेंट इन यूक्रेन। जी, नहीं मेरे भाई, हेलो। इंडियन स्टूडेंट అజిత్ రెడ్డి, మా ఊరు రాయదుర్గం. నేను ఇక్కడ జప్రైజ్ స్టేట్మెంట్ యూనివర్సిటీలో చదవడానికి వచ్చాను. నేను ఇప్పుడు 4th కోర్స్ చదువుతున్నాను. ఇక్కడ 2-3 డేస్ నుంచి వారని అంటున్నారు, వారికి జరుగుతుందని అంటున్నారు, కానీ ఈరోజు మార్నింగ్ అవ్వగానే ఇట్లా ఫుల్ సీరియస్ టెన్షన్స్ అన్నీ అవుతున్నాయి.
న్యూస్ చూడంగానే ఇట్లా బాంబులు పడ్డాయి అనుకుంటా అన్నారు. మా పక్క స్టేట్లో పడ్డాయి అంట. మేము రూమ్లో కుకింగ్ ఐటమ్స్ అన్నీ అయిపోయినాయని कि 3 AM पर अटैक होगा सेंटर पे हमारे यूनिवर्सिटी जहाँ पर है वहां पर मिसाइल गिरेंगी, ये इन्फॉर्मेशन मिली थी रात। इस वजह से हम रात सो नहीं पाए पूरी रात। यहाँ पे रेसिडेंसी कार्ड की वजह से हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग इस समय मेन बिल्डिंग के पास खड़े हुए हैं। अगर वो हमें नहीं मिलता है तो यूनिवर्सिटी हमें एक्सपेल कर देगी। रात को सो नहीं पा रहे और हमेशा फाइटर प्लेन हम लोग के बिल्डिंग ऊपर से जा रही हैं आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा। और हम लोग जस्ट 2 किलोमीटर दूर कल 3 बम ब्लास्ट हुए हैं। इस वजह से हम लोग काफी दहशत में हैं। एयरपोर्ट जो है रनवे उसको उड़ा दिया है। ये कुछ वहाँ से हमें कुछ फीड्स आई हैं, कुछ वीडियो हैं, कुछ विजुअल्स हैं। इसी बीच मैं आपको बताऊं एक अहम खबर है, अच्छी खबर है, शेयर करना चाहूँगा कि तकरीबन 40 इंडियन मेडिकल तलबा का एक ग्रुप जो है वो आप लोग बेहतर जानेंगे, शान और यावर डैनलो हेलिस्की मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। 40 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है। इन्हें जो है ये जो है यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर की तरफ वो जा रहे थे और दे वर ड्रॉप्ड अराउंड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द बॉर्डर पॉइंट बाय अ कॉलेज बस। कॉलेज बस ने ही बाज़ाब्ता उन्हें वहाँ तक छोड़ा है, तकरीबन 8 किलोमीटर तक। तो ये जहाँ पर बॉर्डर पॉइंट है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए हिंदुस्तानी तलबा या शहरियों को कहा गया है। हमारी आप लोगों से गुजारिश होगी कि जिस तरह से हो सके आप लोग एम्बेसी के राब्ते में ज़रूर रहें ताकि जो भी वहाँ से नई इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपको वक्त रहते मिल सके। और इसी बीच एक खबर ये भी अहम है, जानकारी के तौर पर है कि यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने यूरोपियन के कुछ से बात की है और उन्होंने कहा है कि वो उनकी मदद करें। और चूंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हम अकेले रह गए हैं इस लड़ाई में, हमें मदद चाहिए। और साथ ही साथ इस बीच एक डेवलपमेंट है कि चीन के सदर ने भी व्लादिमीर पुतिन से बात की है और कहा है कि इस मामले को अब बातचीत के टेबल पर लाया जाए। कितना मुमकिन है, कितना माहौल इस तरह का है कि यह सब कुछ हो पाएगा। मैं वापस फिर से जा रहा हूं कैप्टन अनिल गौड़ साहब के पास। अनिल गौड़ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब जितने बच्चे हैं वहां पे, अगर आप ऐसे स्ट्रीट्स के ऊपर घूमेंगे, ये हवाई जहाज के ऊपर से चलेंगे, ये आपके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आ रहे। जैसा कि शान ने भी बताया और यावर भी बता रहे थे कि ये इन्होंने बेसिकली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर अटैक करना है। आप अपने जो जगह है आपकी वहीं रहिए आराम से। उसको जब ऊपर सायरन बजता है आप उसके बॉम्ब शेल्टर में चले जाए, क्योंकि ये एकदम जो है आप कहेंगे कि जी आज ही हुआ और चुटकी बजा के भारत सरकार आपको वहां तो इवैक्यूएट कर लेगी, ये मुमकिन नहीं होगा। तो इसीलिए उसमें धैर्य नहीं खोना, आपने पूरा अपना धैर्य रखना है। आपने अपने पूरी जो है उस हिसाब से अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि बचाना आपने अपने आप को है, किसी ने आके आपके वहां बचाना। अगर आप ओपन में घूमेंगे तो स्ट्रे बुलेट्स जो होती हैं या बॉम्ब स्प्लिंटर जो होते हैं उससे भी आप घायल हो सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने आप को बचा के रखिए। वहां पे जो है अपने बॉम्ब शेल्टर या अपने फ्लैट पे जैसे भी है वहां पे महफूज रहिए और एम्बेसी के साथ रास्ता कायम करिए। और जिस हिसाब से इन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं कि भाई अगर आप वहां जा सकते हैं बहुत अच्छा। और जैसा कि यावर ने बताया कि उनके वो जो है तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर है वहां से, तो उसके लिए एम्बेसी जो हमारे जो सरकार है वो जरूर कोई ना कोई पॉइंट और चूज करेगी कि कहां से इन बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए। ये ध्यान में जरूर रखना है कि 20,000 बच्चे जो हैं उनको टाइम लगेगा इवैक्यूएट करने के लिए। आप जहाज जो है, अब आप 500 जहाज इकट्ठे तो उड़ा नहीं सकते वहां पे एकदम। भाई 500 जहाजों में आपने 400 या 300 बच्चों के करके हिसाब करके तो आपने पूरे ले आए उधर, वो नहीं हो सकेगा। तो आपको जो है धैर्य रखना है, इंतजार करना है और अपने आप को बचा के रखना है। ये आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप अगर पैनिक होंगे, आपके माँ बाप जो है यहाँ पे घर में वो पैनिक हो जाएंगे, वो आपसे ज्यादा पैनिक होंगे। इसलिए आप उनके सामने अपना धैर्य बना के रखें और उनको बताइए ठीक है आप एक स्थिति में हैं। ऐसा नहीं कि वो स्थिति जो है उसका हल नहीं हो सकता, पर यह है कि वो जो स्थिति है वो स्थिति में जिसमें हैं आप, वो स्थिति कायम नहीं रहेगी, वो कुछ दिन के लिए है, खत्म हो जाएगी। मैं आपको इतना यकीनन बता सकता हूं। इस बीच एक खबर ये भी आई है कि जो भारतीय वहां पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर के पास पहुंच रहे हैं
उन्हें ये मशवरा दिया गया है कि वो शहनी मेदिका बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ बढ़ें। ये इन्फॉर्मेशन मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, शान और यावर, आप जैसे जितने भी वहां पर स्टूडेंट्स हैं और जो भी भारतीय हैं, वो जिस तरह से हो सकता है भारतीय सिफारत खाने की राब्ते में रहें, एम्बेसी के राब्ते में रहें और अपने आप को महफूज रखें। मुझे बताएं शान और यावर, आज खाना क्या खाया आप लोगों ने? क्या वक्त हो रहा है वहां पर? अभी यहाँ पे 2:30 बज गए हैं। अच्छा, 2:30 बज गए हैं, दिन के 2:30 बज रहे हैं, मतलब लंच हो गया? जी जी, लंच हो गया। अच्छा, शान आपका भी लंच हो गया? जी। खुद से बना रहे हैं या फिर अभी मेस या क्या है, क्या सिस्टम है वहां पे? जी नहीं, खुद से ही बनाते हैं ज्यादातर तो लोग। अच्छा, तो वो प्राइवेट हॉस्टल है या फिर लॉज है, किस जगह रहते हैं आप लोग? या यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है? फ्लैट है। हम यूनिवर्सिटी के यहाँ पे हॉस्टल्स है, वहाँ पे हम रह रहे हैं अभी। चलिए, आप लोग खुद को महसूस भी कीजिए, एहतियात बरतिए, और जैसा अनिल गौर साहब ने कहा है कि आप लोग बिल्कुल बोल्ड हैं और बिल्कुल साहस के साथ, हिम्मत के साथ रहना है। ये वक्त है, गुजर जाएगा, और हिंदुस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं और हिंदुस्तानी हुकूमत इस पर बहुत फोकस कर रही है, और ऐसी खबरें हैं कि बहुत जल्द जो है वहाँ से तमाम भारतीयों को निकालने की कोशिशें जारी हैं, और उसके लिए जो भी अखराजात में हैं वो भी सरकार बर्दाश्त करेगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर हमारा साथ देने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।